हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और जनरल ली के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और ये मुज़ाकरात चाइनीज़ फ़ौजियों को इंडिया से निकालने के लिए किए जा रहे हैं। और इस वक्त मोदी का झूठ तो साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया में कोई फ़ौजी नहीं घुसा, तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। लेकिन चाइना ने जो अब इंडिया को लेटेस्ट धमकी दे दी है, वो इंडिया के लिए इस वक्त हज़म करना बहुत ही मुश्किल है। इंडिया की एयर फोर्स, इंडिया की नेवी और इंडिया की आर्मी, इन्होंने पूरी तरह अपने मिलिट्री एसेट डिस्ट्रॉय किए, जिस पर चाइना ने जवाब दिया है कि मोदी सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ़ बना सकता है। इंडिया में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो चाइना के साथ मुकाबला कर सके या लड़ाई कर सके। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर इंडिया की हुकूमत ने और चाइना ने नाम लेकर कहा है कि अगर मोदी ने या इंडिया ने जंग छेड़ने की कोशिश की तो आप लोगों का 1962 से भी ज़्यादा बुरा हाल कर देंगे, और इंडिया का इतना बुरा हाल करेंगे कि इंडिया कई दहाइयाँ पीछे चला जाएगा और इंडिया को रिकवरी करते करते कई साल लग जाएंगे। यानी कि आप सारी सूरत हाल देख लें कि चाइना इंडिया को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। चाइना कह रहा है कि आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप हमारा मुकाबला कर सकें। हाल ही में जो चाइना और इंडिया के दरमियान जंग हुई, उसमें चाइना के चंद ही फौजी मरे हैं, और अगर उसमें चाइना नंबर जारी कर दे, यानी कि उन्होंने एक्चुअल नंबर्स की बात की, इंडिया के मरने वालों की तादाद ज़्यादा है और चाइना के फौजी मरने वालों की तादाद कम है। अगर इंडियन फौजियों के मरने की तादाद बता दी जाए तो इंडिया की कौम जंग के लिए तैयार हो सकती है। और चाइना ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इंडिया के साथ हमारी जंग हो। अगर किसी वजह से जंग मुसल्लत हो भी जाती है तो हम इंडिया का 1962 से भी बुरा हाल करेंगे। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडियन मीडिया भी जो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता है, उस पर उनका असल चेहरा सामने आ जाएगा। अभी तो चाइना ने ये धमकी दी है कि जो हमारी फ़ौज है और जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो इंडिया के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। और इंडिया तो वैसे भी दूसरे ममालिकों से हथियार खरीदता है, जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, जबकि चाइना अपने हथियार खुद बनाता है और इंडिया चाइना का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। इंडिया वाले तो समझते हैं कि शायद हम उनके हमसाए पाकिस्तान वाले हैं या कोई और नेबर्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि चाइना कौन है। इंडिया की आर्मी ने ये सोचा कि हम चाइना को आसानी से शिकस्त दे देंगे, लेकिन इस वक्त चाइना के पास जो हथियार मौजूद हैं वो सबसे बेस्ट हैं। लेकिन अब की बार जो चाइना ने इंडिया के साथ किया है, चाइना ने इंडिया की बोलती ही बंद कर दी है। और अब इस वक्त जो माहौल चल रहा है, इंडिया से कोई भी चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार ही नहीं है। और इस वक्त जो माहौल है उसमें चाइना इंडिया का घेरा इतना तंग कर देगा कि चाइना तनहा हो जाएगा। और इंडिया जितने मर्जी मिसाइल ले आए, जो उनसे मर्जी हथियार ले आए, चाइना के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और यही धमकी इस वक्त दी गई है चाइना की जानिब से इंडिया को। अब देखें, इस वक्त इंडियन जनरल और चाइनीज़ जनरल के दरमियान बातचीत चल रही है और चाइना किसी भी सूरत इस वक्त इंडिया का लैंड छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और वो कहता है कि ये हिस्सा हमारे मुल्क में आता है। मोदी चाहे जितना मर्जी झूठ बोले कि गैल्वन वैली में कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त चाइना की नज़रें अरुणाचल प्रदेश पर है। अगर चाइना इस पर कब्जा कर लेता है तो इंडिया की 7 रियासतें टूटने का खदशा पैदा हो जाता है। और अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेता है तो इंडिया की 7 रियासतें ख़त्म हो जाएंगी, जो कि चाइना के अंडर में आ जाएंगी। चाइना ने इस वक्त इंडिया को ये धमकी दी है कि जब पाकिस्तान का मामला आता है तो आप अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर नेशनलिज्म की आड़ में उनको पाकिस्तान के खिलाफ ले जाते हो और कोई अमली इकदाम करने की कोशिश करते हो। लेकिन चाइना की दफ़ा जब मामला आता है, स्टोरी मुकम्मल तौर पर डिफरेंट हो जाती है। इस वक्त तमाम भारतीय मीडिया और भारत के बड़े बड़े लोग खामोश ही बैठे हैं और वो इस वक्त चाइना के खिलाफ बात करने से घबरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चाइना की मिलिट्री ताकत इतनी स्ट्रोंग है कि वो उनको रोनते हुए चले जाएंगे। ये अल्फाज किसी एक मुल्क के दूसरे मुल्क को कहना कोई छोटी बात नहीं होती। और असल में चाइना ने एक पैगाम पाकिस्तान को भी दिया है इस तमाम सूरत हाल के अंदर कि देखें, आपकी दफ़ा इंडिया इतना गरजता है, बोलता है, क्योंकि आप आगे बढ़कर कोई इकदाम नहीं करते। देखें कि चाइना ये डायरेक्टली तो पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि तुमने 72 साल से कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, और ना ही तुम लोगों ने कभी ये कहा है कश्मीर हमारी शाहराग है। देखो, हमने करके दिखाया है। हम उनके 135 किलोमीटर रकबे के अंदर घुस गए हैं, और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, हमने उनके 250 फौजी भी मार दिए हैं, और फिर भी हमारे खिलाफ इंडिया से कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है।
اور انڈیا اس وقت مذاکرات کے ٹیبل پر آ رہا ہے، اور اگر پاکستان کا معاملہ یا کشمیر کا معاملہ ہو تو کس طرح سے انڈیا پاکستان کو آنکھیں دکھاتا ہے اور 6 ماہ کے اندر پاکستان کو تباہ کرنے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ اور اس وقت چائنا کی یہ دھمکی انڈیا کو پاکستان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم 72 سال سے اپنے کشمیر کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملا سکے۔ پچھلے 72 سال سے ہم کشمیریوں کو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ آپ ہماری شاہراہ ہو، لیکن جب وقت آیا تو ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی مناسب سمجھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مذاکرات کے اندر کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ انڈیا اس وقت چائنا کے ترلے کر رہا ہے کہ آپ گیلون ویلی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن چائنا والے کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارا علاقہ ہے اور آپ یہاں تک فیصلہ کر لیں۔ کہ کشمیر کے اندر ہائیڈل پروجیکٹ کے حوالے سے بھی چائنا نے کہا ہے کہ اگر وہاں پر ہمارے کسی ورکر کو ایک خروش تک بھی تو ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اور چائنا نے روس کے کہنے پر انڈیا کے چند فوجی رہا کر دیے ہیں۔ ابھی بھی انڈیا کے فوجی ان کی قید میں ہیں، جن کو چھڑوانے کے لیے اب مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اب چائنا سے پاکستان کو کچھ سیکھنا چاہیے کہ پہلے آپ اس کے علاقے پر قبضہ کریں، پھر اسے گردن سے پکڑ کر مذاکرات کے ٹیبل پر لے کر آئیں۔ ہمیں اس وقت کشمیریوں کو دلاسے نہیں دینے، اب لڑنا ہے، فوجیں اتارنی ہیں انڈیا کے خلاف اپنی۔ اب دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔